मुंबई की एक अदालत ने साल 2008 के मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर जो एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, क्या उससे जुड़ी खबर आपने देखी? जी हां, वही खबर, वही फैसला जिसके तहत अदालत ने साध्वी प्रज्ञा भारती और कर्नल पुरोहित सहित 7 लोगों को पूरी तरह से बरी कर दिया और साफ तौर पर कहा कि मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में इन लोगों का कोई हाथ नहीं है और इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैंने इसको ऐतिहासिक फैसला कहा। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि इस तरह के फैसले तो आते रहते हैं। अभी पिछले दिनों मुंबई में एक और जो बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जो ट्रेन में धमाके हुए थे, उसको लेकर भी एक फैसला आया और उसमें भी तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया। लेकिन ये जो मुंबई का फैसला आया है मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर, ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। किस लिहाज से? इस लिहाज से क्योंकि इस फैसले ने ये जो हिंदुओं के मुंह पर कालिख पोतने की जो कोशिश की थी यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार ने, हिंदुओं को जो शर्मिंदा करने के लिए, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने के लिए जो एक साजिश रची थी, जो एक षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र का, उस साजिश का पर्दाफाश हो गया है। ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है, इसलिए क्योंकि आपको याद दिला दूं कि साल 2008 में इस देश में एक बहुत बड़ी साजिश हिंदुओं के खिलाफ रची गई थी। हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने के लिए, हिंदू आतंकवाद होता है, इसको लेकर एक थ्योरी गढ़ी गई, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर, इसको लेकर के एक साजिश रची गई। इस फैसले से उस साजिश का धुआं धुआं हो गया। इसलिए मैंने कहा ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। दरअसल ये जो 7 लोग बरी हुए ना, इनको मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में आरोपी बनाया गया था साल 2008 में। और साल 2008 हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की शुरुआत हुई थी। कैसे? इसको पूरा विस्तार से समझिए। पहले आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि साल 2008 ये वो साल है जब इस देश में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। भले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन सरकार जो है कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी, जिसको सोनिया गांधी और राहुल गांधी चलाते थे। उनकी मर्जी के बिना सरकार में पत्ता भी नहीं हिलता था। और उस वक्त की सरकार ने दरअसल कई मकसदों से, और इसको मकसद को समझने की जरूरत है, कई मकसदों से, कई जो उद्देश्य सामने रखकर एक थ्योरी गढ़ी कि हिंदू आतंकवाद भी होता है। क्योंकि इसलिए रची गई क्योंकि आपको याद दिला दूं कि उस वक्त जो है, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं आपको कुछ कारण गिनाता हूं। देखिए, उसका एक बड़ा कारण जो था वो ये था कि उस वक्त अगर आप अच्छी तरह से याद करें तो हिंदुस्तान में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। 2006 2007 में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। और उस बॉम्ब ब्लास्ट के कारण जो है बार बार ये हो रहा था कि भाई भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल नाकाम है। यूपीए सरकार सुरक्षा के मोर्चे पर बिल्कुल नाकाम हो गई है और कहीं से भी आतंकवादी आते हैं और हमला कर जाते हैं। पाकिस्तान से आते हैं आतंकवादी, हमला करके चले जाते हैं। और ये सरकार, जो यूपीए सरकार है कांग्रेस के नेतृत्व वाली, वो कुछ नहीं कर पा रही है। इस तरह का माहौल बनता जा रहा था। और साथ साथ ही जितने आतंकवादी घटनाएं हो रही थी उसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों का और सिमी, जो भारत का एक आतंकवादी संगठन, जो होम ग्रोन आतंकवादी संगठन था, उसके जो लड़के थे, उसके जो आतंकी थे, उनका नाम आ रहा था। तो इसके कारण जो है एक माहौल बन रहा था कि भाई भारत में भी जो है मुस्लिम जो है बड़ी तादाद में सिमी जैसे संगठनों से जुड़ रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं। तो कांग्रेस ने एक तीर से दो नहीं बल्कि कई निशाने साधने की कोशिश की। कांग्रेस ने ये सोचा कि भाई अपने मुस्लिम वोटों को तुष्टीकरण के लिए और ये दिखाने के लिए कि भाई हमारी सरकार नाकाम नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को क्या है, भारत में ही जो हिंदू हैं वही आतंकवादी घटनाओं में शामिल है। इन मकसदों को ध्यान में रखकर ये हिंदू आतंकवाद की एक फर्जी थ्योरी गढ़ी। और इसके लिए जो है तमाम जांच एजेंसियों को उस वक्त जो थी, इसकी एक जांच होनी बाकी है। मुझे लगता है इसके ऊपर गंभीरता से जांच होनी चाहिए, कौन कौन लोग किस किस तरह से इन्वॉल्व थे। लेकिन इस तरह से करके जांच एजेंसियों के साथ मिलकर के और सरकार ने हाई लेवल पर एक पूरी की पूरी जो है एक साजिश, एक षड्यंत्र रचा। और उसके तहत 2008 के जो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट था जिसमें 6 लोग मारे गए थे, उसमें बाकायदा साध्वी प्रज्ञा भारती, कर्नल पुरोहित, जो बाकायदा सेना में थे, सेना के एक मिशन पर थे, उनको और ऐसे कुछ लोगों को उठाया और उन लोगों को उठाकर ये कहा कि ये लोग इस आतंकवादी घटना के पीछे थे। सिर्फ इतनी बात नहीं है, इस बात को समझिए कि साजिश कितनी बड़ी थी। जिस वक्त इनको मालेगांव में जब इन लोगों को पकड़ा गया इस ब्लास्ट के बाद, उसके बाद जो यूपीए सरकार थी उसने एक और बड़ा खतरनाक काम किया। मालेगांव में आपको याद दिला दूं 2 बड़े बम धमाके हुए थे। ये तो जो बम धमाका है जो 2006 में, माफ कीजिएगा 2008 में हुआ था, उसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 30-35 लोग घायल हुए थे। लेकिन इसके अलावा जो मालेगांव में 2006 में भी एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था और उस हमले में करीब 37 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। ये जो 2006 का आतंकी हमला था, इसमें सिमी के कुछ लड़के जो मुस्लिम आतंकवादी थे, जो लड़के थे,
इसमें वो पकड़े गए थे। और जब ये मुस्लिम लड़के पकड़े गए इस आतंकवादी घटना में, तब जो है सिमी का नाम आया और बाकायदा तमाम जो जांच एजेंसियां थी वो इस निष्कर्ष पे पहुंची कि सिमी के इन आतंकवादियों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इनका पॉलीग्राफी टेस्ट हो गया, नार्को टेस्ट हो गया, सारी चीजें इस पर आई। लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद सरकार जो है, सरकार को शायद लगा कि उसके बाद ही ये लगा कि नहीं, इस तरह से तो बड़ा गड़बड़ होगा, उनका मुस्लिम वोट जो है छिटक जाएगा और इस देश में और दुनिया में जो है हमारे प्रिय जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनका नाम बदनाम होगा। तो इस दृष्टि से इन्होंने इस तरह की साजिश रची। तो 2008 में मालेगांव में एक और बम धमाका होता है। जब इस धमाके में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को पकड़ा जाता है, तो बाकायदा इन लोगों को सिर्फ इस धमाके के लिए नहीं, बल्कि 2006 का धमाका जिसमें लगभग साबित हो गया था कि सिमी के आतंकवादी हैं, उनको बरी करके इस 2006 के आतंकी हमले के लिए भी कर्नल पुरोहित और ये जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी थी, इनको इससे जोड़ दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अजमेर बम ब्लास्ट और इसके साथ साथ समझौता एक्सप्रेस, ऐसे कई जो बम धमाके जो हुए थे, उन सब का जिम्मा इनके सर पर डाल दिया गया। और उसके बाद जो है एक शब्द जो है कॉइन किया गया, सैफरन टेरर, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। और उसके बाद जो है यूपीए सरकार के जो तमाम मंत्री थे, उन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी को बढ़ाना शुरू किया। याद कीजिए, पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे और उन्होंने कहा कि ये सैफरन टेरर है। सुशील कुमार शिंदे उसके बाद में जो है वो भी गृह मंत्री बने थे और उन्होंने भी कहा कि ये भगवा आतंकवाद है और इसके पीछे आरएसएस और हिंदू संगठनों का हाथ है, इस तरह से उन्होंने कहा। और दिग्विजय सिंह ने ऐसा कहा। लेकिन ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। देखिए साजिश कैसे थी, इसको समझने की जरूरत है। और इस साजिश में साल 2008 जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साल है, इसको समझिए। अब 2008 ही वो साल है जब साध्वी प्रज्ञा भारती और कर्नल पुरोहित, इन लोगों को पकड़कर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के लिए इनको गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद क्या हुआ, साल 2008 में, अब आप कड़ी से कड़ी जोड़ते जाइए, आपको समझ आएगा। साल 2008 में उसके बाद मुंबई में बड़ा आतंकी हमला होता है, जो ताज होटल और नरीमन पॉइंट पर और सब जगह पर मुंबई में जो चाबार्ड हाउस और इन सब जगह पर जो आतंकी हमला होता है। इस आतंकी हमले में पाकिस्तान से जितने आतंकी आते हैं वो अपने हाथों में कलावा बांधे होते हैं और साथ साथ उनके जो आई कार्ड होता है, कोई समीर के नाम से, कोई किसी नाम से होता है। तो ये जो इतना बड़ा आतंकी हमला था, ये जो किया गया, और इसके पीछे इस आतंकी हमले में, अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के साथ कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था, लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान में जो हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी, सैफरन टेरर की थ्योरी गढ़ी जा रही थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान से कुछ आतंकी आते हैं और जो है इतना बड़ा हमला करते हैं जो राष्ट्रीय नहीं, जिसको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर बन जाते हैं, क्योंकि इसमें कई विदेशी भी मारे जाते हैं। तो उस आतंकी हमले को पूरी तरह से जो प्लान किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, भारत से इसमें कौन था ये जांच का विषय है, तो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी हमला प्लान किया गया था, ये इसको पूरी इस तरह से प्लान किया गया कि लोगों को मार भी देंगे, आतंकी हमला भी होगा, भारत हिल भी जाएगा, दुनिया हिल जाएगी और नाम आएगा हिंदुओं के ऊपर, क्योंकि सारे आतंकवादियों को कलावा बांधकर और उनके हिंदू नाम से कार्ड बनाकर उनको भेजा गया था। ये तो भला हो तुकाराम ओम्बले का, जिन्होंने जो है कसाब को जिंदा पकड़ ली, क्योंकि कसाब के हाथ में आपको याद है कलावा, और वो भी जो है समीर नाम से अपना आई कार्ड बनाया। सभी आतंकवादी इसी तरह से आए थे। अगर फर्ज कीजिए कि बाकी सारे आतंकवादियों की तरह कसाब भी मर जाता, तो फिर क्या होता? फिर ये होता कि ये तो कलावा बांधे थे, समीर था। तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी जो मालेगांव से शुरू हुई थी, मुंबई में आकर वो पुख्ता मजबूत हो जाती। और ये जो है इसको मजबूत करने की कोशिशें, पाकिस्तान ने जो साजिश रची उसको हिंदुस्तान में कैसे जो आगे बढ़ाया जा रहा था, इसको समझिए कि ये जो मुंबई का आतंकी हमला होता है, इस आतंकी हमले को हिंदू आतंकवाद और आरएसएस की साजिश बताने के लिए बाकायदा एक किताब लिखी जाती है। उस किताब को रिलीज करने के लिए महेश भट्ट आते हैं, उस किताब को रिलीज करने के लिए दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो बार बार जो है हिंदू आतंकवाद का नाम बोलते थे, वो आते हैं और कहते हैं कि जो मुंबई का जो आतंकी हमला है पाकिस्तान ने नहीं कराया, ये तो दरअसल भारत में ही जो आरएसएस और हिंदू संगठन है उन्होंने करवाया। और मैं आपको बता दूं, इसके जो लेखक थे अजीज बर्नी, वो एक उर्दू का पत्रकार थे, उन्होंने किताब लिखी थी। बाद में जो है उन्होंने ये स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि दरअसल ये किताब जो है, और मेरी उनसे कुछ साल पहले बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सरकार से जो जानकारी मिली वो मैंने किताब में छाप दी। सोचिए, सरकार से, सरकार किसकी थी? यूपी और कांग्रेस की सरकार थी। तो यूपी और कांग्रेस की जो सरकार थी उसने बाकायदा अजीज बर्नी को झूठे फैक्ट दिए, झूठ दिया, झूठे सारी चीजें दी, और उस झूठ के आधार पर पूरी किताब लिख दी गई कि जो आतंकी हमला है ये आरएसएस की साजिश है, हिंदुओं की साजिश है। तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को मजबूत बनाने के लिए ये सब कुछ हुआ। और 2008 में ये होता है। उसके ठीक बाद जो है 2009 में क्या होता है, 2009 में एक जो विकीलीक्स का खुलासा हुआ था, राहुल गांधी बाकायदा जो है अमेरिकी राजदूत से बात करते हुए कहते हैं
कि भारत में जो खतरा है वो दरअसल एलईटी जैसे आतंकवादी संगठनों से नहीं है। जो इस्लामी संगठन है, जो इस्लाम के नाम पे जो संगठन बना लेते हैं आतंकवादी, वो कहते हैं कि एलईटी जैसे संगठन आतंकी संगठनों से नहीं, बल्कि जो असली खतरा है, जो रियल जो चैलेंज है, वो हिंदू संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठनों से है। क्योंकि ये कट्टरपंथी संगठन जिस तरह से जहर फैला रहे हैं, उससे हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, उससे जो है पूरा माहौल खराब हो रहा है। तो इसलिए हिंदू आतंकवादी संगठन जो है वो एलईटी से भी ज्यादा खतरनाक है। ये राहुल गांधी 2009 में कहते हैं। अब आप सारी कड़ियों को जोड़ लीजिए। यूपीए सरकार, मालेगांव का पुराना केस निकाला जाता है, वो भी इनके नाम, अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट भी हिंदू आतंकवाद के नाम, समझौता एक्सप्रेस भी मुंबई आतंकवाद के नाम, और सिमी के जो आतंकवादी हैं उनको छोड़ दिया जाता है, वो गायब हो जाते हैं। पता चला है, कुछ लोग बता रहे हैं उनमें से कई लोग जो ऐसे थे, समझौता एक्सप्रेस में भी कई ऐसे थे जो पाकिस्तानी पकड़े गए थे, वो भी पाकिस्तान चले जाते हैं, मामला उनका बंद हो जाता है और हिंदू आतंकवाद की एक नई फाइल खुल जाती है। इनके नाम सारे आतंकवादी जो घटनाएं, इनके हिंदू आतंकवाद के नाम डालने की साजिश रची जाती है। और उसी तरह से जब पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, वो भी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तुकाराम ओमले के कारण कसाब जिंदा पकड़ा जाता है और ये सारा जो है रहस्य खुल जाता है। तो ये उसके बावजूद 2009 में जो है राहुल गांधी ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी संगठनों से बड़ा खतरा है। तो आप इस पूरी की पूरी कड़ी को समझिए, इस कड़ी में कौन कौन लोग हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पास एक खबर है, मैं आपको खबर दिखाता हूँ। ये खबर मेरे हाथ में है। ये सुशील कुमार शिंदे, जो उस वक्त यूपीए सरकार में गृह मंत्री भी रहे, और तब इन्होंने भी जो है भगवा आतंकवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाया था, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाया था। अब ये सुशील कुमार शिंदे, इन्होंने कुछ दिन पहले स्वीकार किया कि मैं भगवा आतंकवाद शब्द इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन मुझे पार्टी ने जो कहा, सोचिए, पार्टी कौन सी पार्टी? यानी कांग्रेस पार्टी, इनकी जो पार्टी है, उन्होंने कहा मुझे पार्टी ने जो कहा, मैंने उस बात को आगे बढ़ाया। मैं इस भगवा आतंकवाद शब्द से सहमत भी नहीं हूं, और मैं इसके पक्ष में नहीं था, ना मैं इससे सहमत था, लेकिन इसको मुझे कांग्रेस के कहने पर आगे बढ़ाना पड़ा। अब आप याद कीजिए कि कांग्रेस कौन थी 2008-9 में, और आज भी कांग्रेस कौन है? कांग्रेस कोई खड़गे जी हैं? कांग्रेस कोई और था क्या? उस जैसे आज खड़गे जी नहीं, कांग्रेस कौन है आज? कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा है। उसी तरह से उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन पार्टी किसके कंट्रोल में थी? सोनिया गांधी, राहुल गांधी चला रहे थे। याद कीजिए राहुल गांधी ने कैसे प्रधानमंत्री का जो एक पूरा का पूरा जो विधेयक था, एक बिल था, वो कैसे उन्होंने प्रेस क्लब में आके फाड़ दिया था। तो आप समझिए, असली सरकार तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी चला रहे थे। तो आप किस पार्टी के कहने पर, पार्टी और सरकार दोनों वो चला रहे थे। तो शिंदे जी जो कह रहे हैं कि मुझे पार्टी ने कहा इसलिए मैंने ऐसा कहा, अब पार्टी तो ये दो ही लोग थे उस वक्त, अब किसने कहा, अब आप अंदाजा लगा लीजिए। और फिर इसको जो है आज की घटना से जोड़िए। जब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं, तो संसद में जब खड़े होकर पहला भाषण देते हैं, तब अपने पहले भाषण में वो कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। यानी उस वक्त ये कहा कि हिंदू जो है, हिंदू आतंकवाद एलईटी से ज्यादा खतरनाक है, हिंदू आतंकवादी संगठन एलईटी से ज्यादा खतरनाक है। आज कहते हैं हिंदू हिंसक होता है। और ये कड़ी जो है 2008 से शुरू होती है, इसको पूरे का पूरा कड़ी से कड़ी जोड़ के देख लीजिए, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अब इसलिए मैंने कहा ये फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की जो कोशिश, फेक थ्योरी गढ़ने की जो कोशिश की थी, वो एक्सपोज हो गई है। सोचिए, अगर इसको स्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाती यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार, अगर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को ये गढ़ने में सफल हो जाते, कामयाब हो जाते, हिंदुओं के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होती। इसका एक मकसद ये भी था कि हिंदुओं को शर्मिंदगी का एहसास करो और हिंदू बट जाए। आज जैसे हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, ठीक उसी तरह हिंदू आतंकवाद के नाम पर बांटने की कोशिश की गई, ताकि कुछ जो हिंदू हैं वो आत्मग्लानी में, नहीं हमें तो सेकुलर रहना है, हमें जो, क्योंकि हिंदुओं में भी आतंकवाद होता है, और जैसे ये समझ आ जाए हिंदुओं में आतंकवाद होता है, तो जो असली आतंकी है उनका पाप जो है कम हो जाएगा, और उनके ऊपर निगाह जानी कम हो जाएगी। तो कहेंगे भाई सभी लोग आतंकवादी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, बाकी लोग भी हैं तो हो रहे हैं, तो क्या हिंदू भी तो आतंकवादी होते हैं? तो इसको नॉर्मलाइज करने की जो कोशिश हुई, ये अपने आप में बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन अब जो है, जानते हैं सवाल बड़ा क्या है? बड़ा सवाल ये है कि इस फैसले के बाद अब जो है, क्या कांग्रेस को माफी नहीं मांगनी चाहिए? बीजेपी कह रही है, हिंदू संगठन कह रहे हैं कांग्रेस को माफी नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस तो शर्मिंदगी का भी एहसास नहीं कर रही। राहुल गांधी से संसद के अंदर ये सवाल पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया, वो घूमते रहे, इधर उधर घूमते रहे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ थी, तो राहुल गांधी ने उसके बाद जो है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनके कान में कुछ कहा, उसके बाद राहुल गांधी जो है वापस चले गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ एक बात बोला कि असली मुद्दों को डाइवर्ट मत करो। वाह, मतलब हिंदुओं को आतंकवादी ठहरा दो, कोई मुद्दा ही नहीं। इस देश की 100 करोड़ से ज्यादा आबादी को, पूरे हिंदुस्तान को बदनाम कर दो, क्योंकि हिंदुस्तान को आज भी, भले ही हम
सो कॉल्ड सेकुलर देश है। लेकिन इसके बावजूद जो है, अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो हिंदू भारत में जो है 100 करोड़ से ज्यादा, और इसको हिंदुओं का देश ही माना जाता है। तो हिंदुओं को आतंकवादी का ठप्पा लगा दो, पूरे भारत को दुनिया में बदनाम कर दो, शर्मिंदगी का एहसास कराओ। हिंदू बेचारा शर्म से कि यार हम भी देखो, हमारे धर्म में भी कितनी कुरीतियां होती है हर धर्म में, लेकिन हमारे धर्म जो है, हमारे हिंदू भी आतंकवादी होते हैं, ये सब कह के। लेकिन कांग्रेस को आज भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इसको हिंदू आतंकवाद, इसको भगवा आतंकवाद मत बोलो। उन्होंने कहा कि इसको सनातनी आतंकवाद बोलो। मतलब आप सोचिए, सनातन का मतलब क्या होता है? जो वो सनातन जो जो सदियों से है। आप तो वो कौन है? वो हिंदू ही तो हैं। तो आप कह रहे हैं सनातन जो है आतंकी बोलिए। मतलब आप कितनी बेशर्मी से। रेणुका चौधरी जो है वो कहती हैं कि हाँ, हिंदू भी आतंकवादी होते हैं। उन्होंने कहा हाँ, हिंदुओं में भी आतंकवादी होते हैं। कितनी बेशर्मी से इन्होंने एक बार फिर से, मतलब इतनी बेशर्मी, उनका उनका झूठ पकड़ा गया, उनकी फेक थ्योरी पकड़ी गई, उनका जो फेक है उजागर हो गया, उनका झूठ पकड़ा गया। उसके बावजूद भी आज कह रहे हैं कि हाँ, हिंदू आतंकी होते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए ये लोग किस हद तक जो है हिंदुओं से नफरत करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है, अब इसका खुलासा धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये कांग्रेस को छोड़ दीजिए। कांग्रेस तो जिस रास्ते जा रही है, अब जो लोगों ने जो कहा, राहुल गांधी का रिएक्शन, पृथ्वीराज चौहान का, उसके बाद जो है दिग्विजय सिंह का रिएक्शन, बाकी लोगों का भी रिएक्शन आएगा। सब धीरे धीरे रिएक्शन इसी तरह के आएंगे जो है। तो कांग्रेस से आप सोचें कि कांग्रेस तो अब जिस रास्ते पर है वो रहेगी, लेकिन इस देश के हिंदुओं को सोचना है, 100 करोड़ हिंदुओं को सोचना है कि कोई अगर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी राजनीति के लिए या अपनी सरकार मेरी नाकाम नहीं है उस सरकार को ये करने के लिए, और अपने वोट बैंक के लिए हिंदुओं को, जो दुनिया की सबसे सहिष्णु कौम है, वो हिंदू जो मतलब दुनिया में सब मानते हैं कि सबसे सहिष्णु है और सबसे ज्यादा जो है वो शांति प्रिय लोग हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, जो ये बात करते हैं, उन हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने की कोशिश की गई, उन हिंदुओं को आतंकवादी बताने की कोशिश की गई। तो ये हिंदुओं को सोचना है कि भाई उनके साथ क्या हो रहा था। वो तो भगवान ने, ईश्वर ने जो है, भगवान राम ने, महादेव जी का आशीर्वाद रहा कि जो है ये सब थ्योरी जो है वो पकड़ी गई, और ये जो है कांग्रेस उसके बाद रिपीट नहीं, ये सब भगवान ने जो है, ईश्वर ने हम पर कृपा करी। नहीं तो सोचिए कि हिंदुओं की क्या स्थिति होती। दुनिया भर में हिंदू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होता। इसीलिए मैं कह